नमस्कार दोस्तों, शेयर नॉलेज में आपका स्वागत है। मैंने साइबेस के पिछले वीडियो में आपको पैरामीटर के बारे में बताया था। मतलब कि पैरामीटर को आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो, साथ में आपके सिस्टम में जो डेटाबेस में पैरामीटर है उसकी अभी फ़िलहाल कौन सी वैल्यू कॉन्फ़िगर की हुई है, उसमें जो पैरामीटर रहते हैं वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। साथ में ये भी बताया था कि पैरामीटर की वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने सिखाई थी और उसके पहले के वीडियो में मैंने थोड़ी बहुत बेसिक बताए थे। आज का ये जो वीडियो है बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइबेस में जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से करते हो वो कमांड प्रॉम्प्ट में रह जाता है। अब जैसे कि ये जो आपके स्क्रीन देख रहे हो, आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, एंटर करोगे, उसके बाद वो स्क्रीन जैसे ऊपर नीचे होगी तो कुछ चीज़ें आपको अगर कॉपी करनी है तो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं ये जो भी आउटपुट है वो आउटपुट को आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो वो आज बताने वाला हूँ। मतलब कि यहाँ पे देखिए, आप जो भी है, जैसे कि कोई भी मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ISQL सिस्टम आईडी रहेगा मेरा SMM। उसके बाद मैं डालूंगा यूज़र का SAPSA। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगा -X। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा W2000, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ करूँगा एंटर, तो मुझे देना है पासवर्ड। अब जैसे कि हम पहले कमांड पे आ गए। अब पहले कमांड पे मुझे मानो कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं इसका वर्जन देखना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट एक वर्जन, उसके बाद मैं गो करूँगा। तो देखिए इस तरीके का मुझे आ गया। अभी चलो ये आ गया। अब मुझे इसका कॉपी करना है तो मैं नॉर्मल प्रैक्टिस में इसी तरीके से कॉपी करूँगा, ठीक है। और आप सब लोग भी यही करते होंगे, जनरली यही है कि इसी तरीके से कर। लेकिन सोचो अगर ये पूरा पेज भर गया है, ऊपर नीचे काफ़ी सारे आप R&D कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आपको कोई भी आउटपुट को एक्सपोर्ट करना है तो उस टाइम आप किस तरीके से इस पर काम कर सकते हो वो आज मैं बताऊँगा। इसके लिए सबसे पहले हमें एग्जिट करना है क्योंकि साइबेस में पैटर्न इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप करूँगा ISQL, उसके बाद यूज़र नेम का SID का S, उसके बाद SMM, उसके बाद U SAPSA, ठीक है। इतने तक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मली हम जो देते हैं X। अब काम हमारा इतने तक हो गया। नॉर्मली हम लॉगिन करते टाइम आप ऊपर भी देख सकते हो कि इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि अब आगे किस तरीके से कमांड फायर करना है। सबसे पहले ये करने के बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना है, ठीक है। ये पासवर्ड हमने मेंशन किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हमारा जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करना है, -E करना है, उसके बाद -N करना है, उसके बाद -O करना है। ये कमांड है। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप इंडिया में हो तो आपको पता होगा कि इनो जो आता है हमारा, अगर आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, इनो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है कि आपको कौन सी फाइल के नाम में आउटपुट को एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे मैं दूंगा टेस्ट डेटा, उसके बाद यहाँ पे डॉट, उसके बाद आप जो भी एक्सटेंशन दोगे उस एक्सटेंशन में फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप XLS दोगे तो एक्सेल में जाएगी, अगर आप TXT दोगे तो नोटपैड में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं दूंगा TXT, ठीक है। इतना देने के बाद मुझे एंटर करना है। अब देखिए एंटर किया तो यहाँ पे इस तरीके का आएगा। नॉर्मल सिनारियो में हम करते थे तो किस तरीके से आता था, इस तरीके से आता था, आपने देखा होगा 1 2 नंबर वगैरह। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। मतलब कि आप जो भी अब कमांड एग्जीक्यूट करोगे वो कमांड का आउटपुट स्टोर होगा, लेकिन कहाँ पे, आपकी आउटपुट वाली फाइल में, यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे वही जो हमने सिंटैक्स दिखाया वही दिखाऊंगा मैं, CLECT@वर्जन, उसके बाद गो, ठीक है। ये कमांड हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये कमांड के बाद जो आउटपुट आएगा वो हमारा वो फाइल में स्टोर हो जाएगा। अब दूसरा अगर मैं कोई कमांड फायर करूँगा तो वो कमांड भी वहीं पे फायर हो जाएगा। ये कमांड आपने देख लिया। अब यहाँ पे मैं उसको करूँगा
क्विट, जब भी आपको इस फाइल से आउट होना है, मतलब कि बस अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अब यही आउटपुट चाहिए, तो उसके बाद मुझे ये कमांड फायर करने के बाद लिखना है क्विट। उसके बाद एंटर करूँगा तो वो बाहर आ जाएगा। देखिए आ गया बाहर। अब ये फाइल कहाँ पे हमारी सी यूज़र SMM_ADM, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अब SBM, ठीक है, यहाँ पे हमारी फाइल बनी होगी। अब हम सी, और देखिए टेस्ट डेटा, ठीक है, ये फाइल हमने नाम दिया था। आप देखिए क्या नाम है यहाँ पे, testdata.txt, ठीक है। यहाँ पे भी ये सेम नाम आप देख सकते हो, देखिए टेस्ट डेटा। अब हम इसको ओपन करेंगे तो आपको वही आउटपुट देखने को मिल जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो फिलहाल आपको ये लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिलहाल आपको ये लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये जब आप ज़रूर होगा तो बहुत काम आ सकता है जब बड़े आउटपुट आपको एक्सपोर्ट करने होंगे। तो इस तरीके से आप साइबेस फाइल को आउटपुट कर सकते हैं। दूसरा कि ये पाथ आप यहाँ पे जो भी फाइल का पाथ डालोगे वहीं पे वो एक्सपोर्ट होगी। अगर फिलहाल आप कोई पाथ यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे तो यहाँ से आपने जो लॉगिन किया होगा उसी पाथ पे वो फाइल स्टोर हो जाएगी। और अगर आपको चेंज करना है और आप लिनक्स सिस्टम पे हो तो आप जो भी डायरेक्टरी में हो वर्किंग करंट, उस डायरेक्टरी में वो स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत काम आएगी, और ये वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियो से बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।